पर यह तो बहुत मुश्किल है। इन समीकरणों से x व y का मान निकालने के लिए इन्हें याद करना आसान नहीं है। हाँ, ठीक कहा तुमने। आओ तुम्हें इन समीकरणों को याद करने का एक तरीका बताते हैं। देखो, हमारे पास जो दो समीकरण हैं, उन्हें इस प्रकार लिखते हैं। और रुको, बताता हूँ। हमारे पास जो दो समीकरण हैं, a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0 और a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0। इनमें x के गुणांक हैं, पहले समीकरण में a1 व दूसरे में a2। इसी प्रकार दोनों समीकरणों में y के गुणांक हैं b1 व b2 और एक के गुणांक हैं c1 व c2। तो इनसे क्या करेंगे? इन गुणांकों को हम चार स्तंभों के रूप में लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले स्तंभ में लिखेंगे b1 b2, दूसरे में लिखेंगे c1 c2, तीसरे में लिखेंगे a1 a2 व चौथे में लिखेंगे फिर b1 b2। इसके बाद हम पहले व दूसरे स्तंभ के मध्य में ऊपर लिखेंगे x, दूसरे व तीसरे स्तंभ के बीच में ऊपर लिखेंगे y व तीसरे व चौथे स्तंभ के बीच में ऊपर लिखेंगे 1। इसके बाद अब क्या करेंगे? हमें तो x व y के मानों को निकालना है। इनके जो समीकरण हमें प्राप्त हुए थे वही निकाल कर दिखाओ। हाँ हाँ, दिखाता हूँ। अब हम पहले x का हर लिखते हैं। x के हर में इस युक्ति में दर्शाए गए तीर के निशान के अनुसार गुणांकों को गुणा करके लिखते हैं व उनके गुणनफल के आगे चिन्ह लगाते हैं तीर की दिशा के अनुसार। इनमें जमा का चिन्ह लगता है जब तीर का निशान नीचे की तरफ हो, व घटा का चिन्ह लगता है जब तीर का निशान ऊपर की तरफ हो। यानी x का हर आएगा b1 c2 घटा b2 c1। अब हमें लिखना है 1 का हर। इसके लिए हम युक्ति में तीर के निशान के अनुसार गुणांकों को गुणा करके उनके आगे जमा या घटा का चिन्ह उसी नियम से लगाएंगे जैसा अभी बताया था। तो 1 का हर आएगा a1 b2 घटा a2 b1। तो इस प्राप्त समीकरण में x का मान आया b1 c2 घटा b2 c1 बटा a1 b2 घटा a2 b1। अब y का मान कैसे निकालें? सबसे पहले y के हर को लिखेंगे और इसके लिए युक्ति में तीर के नियम के अनुसार गुणांकों को गुणा करके व नियम के अनुसार इसमें चिन्ह लगाकर y का हर लिखते हैं। c1 a2 घटा c2 a1 और इसके दाएं पक्ष में पद आएगा 1 बटा a1 b2 घटा a2 b1। इस समीकरण से y का मान निकालने पर y बराबर है। तो देखो, c1 a2 घटा c2 a1 बटा a1 b2 घटा a2 b1। तो देखो, मिल गए ना तुम्हें इस युक्ति से x व y के वही मान। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। पर इस प्रकार जो मान हमने प्राप्त किए हैं, इस विधि का कोई विशेष नाम भी है क्या? हाँ, तुमने देखा कि इस विधि में हमने x व y का मान गुणांकों का वज्र गुणन से निकाले हैं। इस विधि को हम कहते हैं वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। और हम इस विधि को एकीकृत करके हम वज्र गुणन युक्ति को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। गुणांकों को हम स्तंभों में लिखते वक्त लिखते हैं तो सबसे पहली पंक्ति में b1 फिर c1 a1 फिर b1, इनके नीचे पंक्ति में लिखेंगे b2 c2 a2 और b2 और x को लिखेंगे पहले दो स्तंभों के बीच, y को लिखेंगे दूसरे व तीसरे स्तंभ के बीच और 1 को लिखेंगे तीसरे व चौथे स्तंभ के बीच। अच्छा, बहुत हुआ। इस विधि से हमारे पास जो दो समीकरण हैं,
उनको हल करके देखें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो करते हैं। ऐसा है, तुम ही करके दिखाओ। तो तुम्हें तो ये विधि अच्छी तरह आ गई है, चलो करो। ये है हमारे समीकरण। x जमा y बराबर है 45 व 4x जमा 2y बराबर है 120। पर यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ समीकरण का रूप है a1x जमा b1y बराबर है c1 और a2x जमा b2y बराबर है c2। और इसमें हमें अब वज्र गुणन युक्ति का प्रयोग करना है। तो उसे हम ऐसे लिखेंगे। स्तंभों के ऊपर हम x, y व 1 के स्थान पर x, y व घटा 1 लिखेंगे। पर इस वज्र गुणन युक्ति का प्रयोग करते समय हम x, y व घटा 1 का हल क्यों निकालते हैं? हाँ हाँ, पर ध्यान से देखो तो यहाँ 1 के स्थान पर घटा 1 इसलिए लिखा है क्योंकि तुम्हें याद है कि जब हमने वज्र गुणन की विधि की युक्ति लिखी थी तो समीकरणों का रूप था a1x जमा b1y बराबर घटा c1 और a2x जमा b2y बराबर घटा c2। और इस समीकरण में घटा c1 और घटा c2 की जगह c1 और c2 हैं। यानी यहाँ समीकरणों का रूप है a1x जमा b1y बराबर c1 और a2x जमा b2y बराबर है c2। तो आओ अब इस समीकरण का हल करें। देखो युक्ति से लिखे हमारे समीकरणों के गुणांक को। यहाँ समीकरण है x जमा y बराबर है 45 और 4x जमा 2y बराबर है 120। तो हम युक्ति लिखते हैं। यहाँ b1 है y का गुणांक यानी 1, c1 है घटा का गुणांक यानी 45 और a1 है x का गुणांक यानी 1। अब दूसरे समीकरण में b2 यानी y का गुणांक है 2 तथा c2 यानी घटा 1 का गुणांक है 120 व a2 यानी x का गुणांक है 4। तो आओ अब इस युक्ति से x, y व घटा के हर लिखें। देखो अब हम लिखते हैं x बटा 1 गुना 120 घटा 2 गुना 45 बराबर है घटा 1 बटा 1 गुना 2 घटा 4 गुना 1। अब इन्हीं समीकरणों से हम x व y का मान निकालते हैं। देखो x के मान के लिए हम इन समीकरणों में से लिखते हैं x बटा 120 घटा 90 बराबर घटा 1 बटा 2 घटा 4। तो हल करने पर आया x बटा 30 बराबर है घटा 1 बटा घटा 2। दाएं पक्ष में घटा के चिन्ह को लुप्त किया तो आया x बटा 30 बराबर 1 बटा 2। 30 का पक्षांतरण करने पर आया x बराबर है 30 बटा 2 यानी x बराबर है 15। अब इन समीकरणों से y का मान मैं निकालूंगी। अच्छा निकला। देखो उपरोक्त समीकरणों में से 2 समीकरण लेते हैं जिनमें से y का मान निकालना है।
तो y बटा 180 घटा 120 बराबर है घटा 1 बटा 2 घटा 4। तो आया y बटा 60 बराबर है घटा 1 बटा घटा 2। इसे हल करने पर पहले दाएं पक्ष में घटा को लुप्त किया तो आया y बटा 60 बराबर है 1 बटा 2। फिर 60 का पक्षांतरण किया तो आया y बराबर 60 बटा 2 यानी y बराबर है 30। तो तुमने देखा कि समीकरणों को इस विधि से हल करने पर भी उत्तर वही आया जो पहले आया था, यानी विधि चाहे कोई भी प्रयोग करें, x व y का मान वही आता है। हाँ, पर मेरा मन तो कह रहा है कि मैं इस विधि से कोई और समीकरण युगल भी हल करूं